हरे रंग से ममता बनर्जी को कुछ अधिक प्रेम है। ये पार्टी के प्रतीक चिन्ह से लेकर उनके आदर्शों एवं उनके विचारों तक में स्पष्ट झलकता है। शायद देवदास का हरा रंग डाला ये लूप पे भी सुनती हो, कौन जाने। प्रकृति से बड़ा प्रेम है ममता बनर्जी को, और हरे रंग से तो और भी अधिक। और पुरस्कार स्वरूप भारत की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उन्हें एक बहुत बड़ा पुरस्कार दिया है, 3500 करोड़ के जुर्माने का पुरस्कार। क्या बात कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे हरे रंग से घनघोर प्रेम के चलते ममता बनर्जी को NGT ने अनोखा प्रसाद दिया है। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बंगाल के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। यह जुर्माना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले सही तरीके से प्रबंधन ना करने के लिए लगाया गया है। NGT के अनुसार बंगाल सरकार सीवेज और ठोस प्रबंधन सुविधाओं की स्थापना को प्राथमिकता नहीं दे रही थी, जबकि राज्य सरकार द्वारा अपने वित्त वर्ष 2022 से 23 के बजट में शहरी विकास एवं नगरपालिका से जुड़े मामलों पर 12,818.99 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया था। परंतु बंगाल सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाए। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल के नेतृत्व वाली पीठ ने 6 महीने के अंदर उपचारात्मक कदम उठाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। NGT ने कहा कि बंगाल सरकार की लापरवाही के कारण पर्यावरण को जो नुकसान हुआ उसे ध्यान में रखकर जल्द अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। वहीं अब तक जो उल्लंघन हुआ है उसके लिए मुआवजे का भुगतान भी किया जाना चाहिए। बंगाल सरकार को 2 माह के भीतर 3500 करोड़ के मुआवजे की भारी रकम चुकानी पड़ सकती है। हालांकि जुर्माने की इस धनराशि का उपयोग बंगाल में ही कूड़ा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। वहीं NGT द्वारा चेताया भी गया कि अगर आगे भी उल्लंघन ऐसे जारी रहा तो फिर से जुर्माना लगाया जाएगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अभी वही ममता बनर्जी है जिन्होंने जून माह में हरित दिवस के अवसर पर बंगाल में पेड़ लगाने की अपील की। जो कभी पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए 10 किलोमीटर तक की जॉगिंग करती हैं, दिवाली पर लोगों को ज्ञान देने के लिए हरित पटाखे जलाने को कहती है, उन्हीं ममता बनर्जी के शासन वाले बंगाल में पर्यावरण को ऐसी हानि पहुंचाई जा रही है कि NGT द्वारा इतना बड़ा जुर्माना लगाने तक की नौबत आ गई। यानी ममता बनर्जी को काम कुछ नहीं करना, बस लोगों को ज्ञान बांटने में सबसे आगे रहना है। परंतु बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जाने वाले वादों की पोल खोलते हुए यह भी बताया गया कि बंगाल के शहरी क्षेत्रों में 2758 मिलियन लीटर सीवेज प्रतिदिन पैदा होता है और इसमें से 1505.85 MLD की शोधन क्षमता है। इस दौरान महज 1268 MLD सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है और 1490 MLD सीवेज बिना ट्रीटमेंट के रह जाता है। बंगाल NGT पीठ ने ममता सरकार को दर्पण दिखाते हुए यह कहा कि स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर किसी भी कीमत पे लापरवाही नहीं बरती जा सकती है और इसे लंबे समय के लिए टाला नहीं जा सकता। प्रदूषण मुक्त वातावरण पैदा करना राज्य और स्थानीय निकायों की संवैधानिक जिम्मेदारी है और धन की कमी का हवाला देकर इस तरह के अधिकार से आप इनकार नहीं कर सकते। केवल इतना ही नहीं, बंगाल में पर्यावरण की हालत इतनी खराब होती चली जा रही है कि कोलकाता में लोग दूषित हवा में सांस लेने को विवश है। कोलकाता में वायु प्रदूषण लगातार खतरनाक रूप लेता जा रहा है। कोलकाता का वायु प्रदूषण खास तौर पर बुजुर्गों, बच्चों और गरीबों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। बार बार जुर्माना लगने के बाद भी ममता सरकार पर्यावरण के मुद्दे को गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं ले रही है। और अभी तो हमने इनके विशेष आयुध निर्माण पर तो चर्चा भी नहीं की है। गजब बेइज्जती है। इसलिए सबक सिखाने के लिए ही NGT ने बंगाल सरकार पर 3500 करोड़ का बड़ा जुर्माना ठोका है। पहले ही ममता सरकार बंगाल में कर्ज के बढ़ते बोझ के तले बुरी तरह से दबी हुई है। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के बजटीय आवंटन और प्रस्तावों को पूरा करने से राज्य के कर्ज का बोझ लगभग 6 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा।
ममता सरकार के लिए राज्य को इस कर्ज के बोझ से निकालना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। ऐसे में अगर सरकार की लापरवाहियों के कारण यूं ही भारी भरकम जुर्माने लगाए जाते रहेंगे तो ऐसे में बंगाल किस ओर जाएगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और लगता है कि ममता बंगाल को पूरी तरह से बर्बाद करके ही मानेगी।